सब तारीफें खुदावंद के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते। गुज़श्ता तमाम गुफ्तगू में जो उसका लुबाब था वो ये था कि अल्लाह के कानून किसी के लिए नहीं बदलते, मुख्तलिफ आयात की रोशनी में। और अब भी किताब वही अल्लाह की आदत, और अब इसका जो 13वां पार्ट आपके पेश खिदमत है, शुरू वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से लास्ट टाइम में मुनक़ता किया था। सूरह तौबा। तुम्हें उनके माल व औलाद पर हैरत नहीं होनी चाहिए। हमारा इरादा ये है कि इस दुनिया में माल व औलाद को उनके लिए एक मुस्तकिल अजाब बना दे, और वो इसी काफिराना जिंदगी के साथ इस जहान से रुखसत हो जाए। ये एक रोज कॉलेज के स्टाफ रूम में मसला गुनाह सजा पे बहस चल पड़ी। मेरा मौक़िफ़ ये था कि मुसीबतें गुनाहों की सजा है। इस पर एक प्रोफेसर भाई ने दो एतराज कर दिए। अव्वल ये अंबिया और औलिया अमूमन गुनाहों से मुबर्रा होते हैं, लेकिन फिर भी मसाइब का शिकार बनते हैं। कोई कत्ल होता है, कोई जेल में फेंक दिया जाता है, और किसी को सलीब पे लटका दिया जाता है। दो, अल्लाह ने मुसाइब को इब्तिला व इम्तिहान करार दिया है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। इम्तिहान इस्तादाद व हिम्मत जांचने के लिए होता है, ना कि सजा देने के लिए। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या मुफलिस तो समझ लिए कि अल्लाह को उसका इम्तिहान हो रहा है। जवाब। मुसरत अजीब अजीब रंग बदलती है, कभी उछल कूद और कहकों के लिबास में जलवा दिखाती है, कभी आंसुओं का रूप धार लेती है। फर्ज कीजिए कि एक बिछड़ा हुआ बेटा तवील मुद्दत के बाद मां से मिलता है। मां के दिल में मुसरत के एक तूफान उठकर आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हम बाज़ औक़ात कोई गाना सुन रहे होते हैं, कोई ऐसा शेर याद आ जाता है कि दिल झूम उठता है और आंखों से आंसुओं की झड़ी बरसने लगती है। बाज़ लोगों को कम ख्वाबी, जिस्मानी मुशक्क़त और लज़ाइज़ हयात से भागने में मुसरत मिलती है। यूनान का फ़लसफ़ी पैगम्बर सुकरात 4 दिन के बासी टुकड़े खाता, बकरी के बालों का लिबास पहनता और एक टूटे हुए बड़े मटके में रहता था। यही हाल हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबा इकराम का था। ईरान और रोम की दौलत के अंबार उनके सामने थे, लेकिन ये लोग खजूर और सत्तू पर गुजारा करते, खुरदरे कपड़े पहनते और 25 लाख मुरब्बा मील कमरों पर हुकूमत करने के बावजूद मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे। मुसरत के पहलू और भी हैं। एक चोर दूसरे की दौलत से बैठकर खुश होता है, लेकिन एक करीम मुत्तबे दूसरों को कुछ देकर लज्जत उठाता है। बुज़दिल मैदान जंग से भागने में खैरियत समझता है, लेकिन एक मुहब्बे वतन सर देकर शहादत के मजे लूटता है। तुम लाख कहो के दिलो जिगर पे तीर खाने और गला कटवाने में कौन सी लज्जत है? इस सवाल का जवाब अपने क़ायद मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछो, जो अमूमन ये दुआ मांगा करते थे। मेरी सबसे बड़ी आरजू यह है कि मैं अल्लाह की राह में शहादत हासिल करूं, फिर जिंदगी मिले, फिर सर कटाऊं, सहबारा जिंदगी मिले और सहबारा जान दूं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछो कि जिस पे 96 जख्म खाए, तीर हल्कुम से पार हो गया, बच्चे प्यास से तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन आप शहादत के मनसब पे अजीम को हासिल करके ही मिटे। जिंदगी की वो कौन सी बुलंदी है जिसकी राह संगलाख जमीनों और खारजारों से होकर नहीं गुजरती? इल्म के लिए बरसों मेहनत करनी पड़ती है, इज्जत के लिए ख्वाहिशात को रोकना पड़ता है, बंदे खुदा बनने के लिए रातें बेदारी में काटना पड़ती है। जब मंजिल हसीन और जमील हो तो राह की दुश्वारियों को खातिर में कौन लाता है? बल्कि सफर की तलखियों में भी एक गुना राहत मिलती है। अगर आपको यकीन हो कि कराची पहुंचकर आप गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी बन जाएंगे, तो आपको इस तवील सफर में भी लज्जत मिलेगी। काबा की राह बड़ी कठिन है, लेकिन वस्ले हबीब में वो लज्जत है कि ये तवील राह गाते और झूमते कट जाती है। डॉक्टर के रिश्ता में खलिश जरूर है, लेकिन शिफा और सेहत के राहतों के सामने इस खलिश की हकीकत की सर देने में चंद लम्हात की तकलीफ यकीनी है, लेकिन जरा नताइज का अंदाजा लगाए कि एक तरफ वतन के लाखों अफराद दुश्मन की तलवार से बच जाते हैं और दूसरी तरफ शहीद उन मुनव्वर और मुतबस्सम फजाओं में जा पहुंचते हैं, जहां एक तरफ जन्नत
اپنی لاکھوں رعنائیوں کے ساتھ دعوت نظارہ دے رہی ہے۔